बरनाला टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तेलौली के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया शेतकरी कामगार पक्ष में जाहिर पक्ष प्रवेश। विधायक विवेक पाटिल ने किया स्वागत। दीपावली के पावन पर्व पर उरण और खारगर में दिवाली पहाट कार्यक्रम का आयोजन और चेन स्नैचिंग करने वाले 2 युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शेतकरी कामगार पक्ष और विधायक विवेक पाटिल के कार्यप्रणाली पर विश्वास रखते हुए तेलौली के सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने शेतकरी कामगार पक्ष में प्रवेश लिया। मंगलवार को तेलौली गांव में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान यह पक्ष प्रवेश कार्यक्रम संपन्न हुआ। शेतकरी कामगार पक्ष और विधायक विवेक पाटिल के कार्यप्रणाली पर विश्वास रखते हुए तेलौली के सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने विधायक विवेक पाटिल की अध्यक्षता में शेतकरी कामगार पक्ष में प्रवेश किया। तेलौली ग्राम पंचायत में मंगलवार को यह पक्ष प्रवेश संपन्न हुआ। इन सभी युवा कार्यकर्ताओं को विधायक विवेक पाटिल के हाथों सत्कार करके स्वागत किया गया। इस अवसर पर पंचायत समिति के सभापति आनंद माली, तालुका चिटनीस संतोष जंगम, शेतकरी कामगार पक्ष के ज्येष्ठ कार्यकर्ता चंद्रकांत माली, भाऊ मालकर, सावळे विभाग के चिटनीस राजू शेठ मालकर आदि गणमान्यों सहित सरपंच, उपसरपंच, तेलौली के ग्रामस्थ बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक विवेक पाटिल ने उपस्थित ग्रामस्थों को संबोधित किया। युवाओं को मान सम्मान दिया जाएगा और उनके सहकार्य से गाँव का विकास किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। 2 तारखेला कंपनीची मीटिंग झाल्यानंतर आपण गावाचा विशेष करून होतकरू जे तरुण आहेत, जे काय नोकरी करू इच्छितात, जे काय धंदा व्यवसाय करू इच्छितात, त्यांच्याशी आपण बोलू, त्यांना समजावून सांगू, बाबा तुम्हाला सुद्धा तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, तुम्हाला कशा प्रकारची मेहनत करावं लागणार आहे, तुम्हाला कशा प्रकारचा अभ्यास करावा लागणार आहे, ही सुद्धा माहिती आपण तरुणाला देऊ। आणि या ठिकाणी मी एक तुम्हाला सांगतो, जे तरुण चांगला नोकरी सोडून चांगला व्यवसाय करणार असतील, चांगला उद्योग या कंपनीच्या बरोबर करणार असतील, तर त्यांना आर्थिक तरतुदीची कधीही कमी पडणार नाही। आपल्या जो बँकांचे पैसे आहेत, जो होतकरू आहे, जो तरुण आहे, त्याला उद्योग करायचा आहे, प्रामाणिकपणे मेहनत करायची आहे, त्याला लागेल तेवढा पतपुरवठा आपण शेतकरी कामगार पक्षाच्या माध्यमातून करायचा। पनवेल में आने वाले आगामी चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को कामोटा शहर में आरपीआई के कार्यकर्ता मेलावे का आयोजन किया गया था, जिसको संबोधित करने के लिए आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले उपस्थित थे। पनवेल में आने वाले आगामी चुनाव के मद्देनजर कामोटे शहर में आरपीआई के कार्यकर्ता मेलावे का आयोजन किया गया था। इस मेलावे को संबोधित करने के लिए आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले उपस्थित थे। इस अवसर पर आरपीआई के जिला अध्यक्ष जगदीश गायकवाड़, आरपीआई पनवेल तालुका के उपाध्यक्ष राजकुमार पाटिल, कामोटे शहर अध्यक्ष संजय पवार, उपाध्यक्ष अजित कांबळे, अनिता सुर्वे, अनिता घोड़गे आदि गणमान्यों सहित आरपीआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आगामी चुनाव के लिए शिवसेना और आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम करने का आदेश दिया। गेलो म्हणून कोणाला नाही, त्यामुळे या ठिकाणी आमच्या पद्धतीने काय लोक जण करण्याचा प्रयत्न करले, तरी आम्ही आता एक अंतिम टोकावर येत आलेलो आहोत। काँग्रेसला सत्तेवरून काढण्याची आता वेळ आलेली आहे। गरीब मंडळी आहे, गरीब मंडळ ही कोणी काँग्रेस विरोधामध्ये गेली, 3,000, 5,000, 10,000 एवढी जरी मंडळांच्या विरोधामध्ये प्रत्येक विधानसभेमध्ये गेली तर काँग्रेसचं सरकार अजिबात येत नाही। त्यामुळे आता त्यांना सामाजिक समजा प्रचार आठवू लागलेले आहे, त्यांना सामाजिक आहे प्रचार लागलेले आहे। त्यामुळे जेवढे आठवले त्यांच्यावर सगळे झाले, तेवढ्या त्यांना आठवू लागलेलं आहे। आम्ही जेवढे होतो तेवढ्याला काय करायचं आठवतो, त्यांना जे काय करायचं ते करू द्या, आम्हाला जे काय करायचं ते करणार आहोत।
आम्ही आंबेडकरवादी अजिबात सोडणार नाही, आम्ही आमचा लिंगायत झेंडा अजिबात सोडणार नाही। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए कर्नाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज। दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याजदर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट। कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध। त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर। बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना, दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक। त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे। अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक, बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील। माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद। तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा। आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल। आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363। जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा, कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड। अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहाँ तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा। वाशी स्थित देर रात 2 युवकों ने मिलकर एक युवक को लूटने का प्रयास किया, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया और पहुंच गया सलाखों के पीछे। तो आइए जानते हैं वजह क्या थी, एक नजर खबर पर।
वाशी पुलिस थाने में 2 युवकों को हिरासत में रखा गया है। इन दोनों ने मिलकर रात 1:30 बजे के दरमियान एक युवक को लूटने की कोशिश की, लेकिन लुटेरों की ये मंशा पूरी नहीं हो पाई। वजह यह थी कि लूट का शिकार बनने वाला युवक लुटेरों की यह मंशा समझ चुका था। वह चीखता चिल्लाता पास ही के बिल्डिंग में घुस गया। इसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने अपने मित्रों से संपर्क किया। विजय कुमार शत्रुघ्न भोईर के मित्रों ने वाशी पुलिस को इस बात की सूचना दे दी। आरोपी जब तक घटनास्थल से भाग पाते पुलिस वहां पहुंच गई और आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए आरोपियों का नाम है किरण गजानन साळुंखे तथा मनोज अशोक नारायणकर। पकड़े गए आरोपी के विषय में वाशी पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी रमेश मोरे ने हमारे प्रतिनिधि से बात की। 23 तारीख के रात को करीबन 1:30 बजे के समय एक प्रीति होटल का वेटर जो घर के साइकिल से घर की तरफ जा रहा था, उसको सिलिकॉन टावर के रास्ते पे जो पाम बीच को रोड को लग के है, वहाँ पर लूटने की कोशिश करने वाले 2 युवक को वहाँ पर जो घूम रहे थे, फिरियादी अपने आप को बचाकर एक बिल्डिंग में उसने सुरक्षा पनाह ले ली। उसके बाद में उसने अपने दोस्तों को बुलाया और दोस्तों ने पुलिस की मदद के जरिए उनको पकड़ लिया और अभी वो फिलहाल हमारे हिरासत में है। उनकी मोटरसाइकिल भी हमने जब्त कर ली है, उनसे एक चाकू बरामद हुआ है और हम आगे की इंक्वायरी कर रहे कि इस तरह से कहीं और कितने लोगों को ऐसे लूटा है या और कोई गुनाह में उनका हाथ है। एक आरोपी मंडाला मानखुर का रहने वाला है और एक आरोपी घाटकोपर का रहने वाला है। जब वो गुनाह उन्होंने किया है तब वो दारू के नशे में थे। अभी हम हमारी तरफ से इंक्वायरी कर रहे हैं कि अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं, इंक्वायरी चालू है। फिलहाल पकड़े गए इन दोनों आरोपी के विषय में हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि शिकार करने चले थे लेकिन खुद शिकार बन गए। हमारे प्रतिनिधि गोपाल शाह की रिपोर्ट। इन दिनों पनवेल शहरों में पनवेल नगर पालिका द्वारा विविध विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे रास्ते के मरम्मत का काम, नाले के मरम्मत का काम और साफ सफाई के काम किए जा रहे हैं। बुधवार के दिन विधायक विवेक पाटिल और महायुति के नेताओं के उपस्थिति में पनवेल स्थित पटेल मोहल्ला में विविध विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। पनवेल नगर पालिका के नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल ने जब से पनवेल नगर पालिका के नगर अध्यक्ष पद का पदभार संभाला है, तब से संदीप पाटिल ने विकास कार्यों को गति देते हुए पनवेल शहर का विकास किया है। इन दिनों पनवेल नगर पालिका द्वारा पनवेल शहर में विविध कार्य किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 6 महीनों में लाखों रुपयों का काम पनवेल शहर में शुरू है। हाल ही में पनवेल स्थित पटेल मोहल्ले में विविध विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। बुधवार के दिन पनवेल नगर पालिका के शेषवण द्वारा किए जाने वाले कामों का भूमि पूजन कार्यक्रम गणमान्यों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में पटेल मोहल्ला तालाब के सुशोभीकरण के काम का भूमि पूजन, फेवर ब्लॉक के काम का भूमि पूजन, नाले के मरम्मत के काम का भूमि पूजन और तालाब के सेफ्टी वॉल के काम का भूमि पूजन विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया। इस अवसर पर पूर्व नगर अध्यक्ष जयम म्हात्रे, जिला चिटनेस बाळाराम पाटिल, नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल, नगर सेविका सिद्धिका पुंजानी, शिवसेना के जिला प्रमुख बबनदादा पाटिल, पूर्व जिला अध्यक्ष शिरीष बुटाला आदि गणमान्यों सहित महायुति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पटेल मोहल्ले के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस पूरे विकास कार्य की अधिक जानकारी नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल ने दी। पटेल मोहल्ल्याच्या तलावाच्या सुशोभीकरणाकरता 27 लाख रुपयाचं काम मंजूर झालेलं आहे। गेल्या रमजान ईदला इथं आम्ही सर्वांचं स्वागत करण्यासाठी उपस्थित होतो। त्यावेळी सर्व बांधवांनी आमदार साहेबांना विनंती केली की हा रस्ता अतिशय खराब झालेला आहे, गेली 7-8 वर्ष हा रस्ता बनवला नव्हता, तर इथे पेवर ब्लॉक बसवण्यात यावे। आणि मी खरोखर अभिमानाने सांगू इच्छितो की 2 महिन्याच्या आतमध्ये या कामाला देखील आज सुरुवात केलेली आहे आणि पुढची 7 वर्षाच्या अगोदर हा रस्ता देखील पूर्ण होऊ शकेल, पूर्ण करू अशी मी इथं आशा व्यक्त करतो। तसेच आता इथं आपण इथे उभा होते अल्पसंख्याकांच्या निधीमधून 15 लाखाचं या
गटाराच्या बांधकामाचं काम मंजूर झालेलं आहे, त्याचं देखील आज इथे भूमिपूजन झालेलं आहे. मी सर्व आमचे सहकारी नगरसेविका, त्यासोबत आमच्या सातत्याने पाठपुरावा करणारे सर्व इथले कार्यकर्ते यांना मनापासून धन्यवाद देतो. अब लेते एक छोटा सा ब्रेक. डी-मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट. परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट. डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटी, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा. डी-मार्ट कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी. डी-मार्ट दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत. सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये. आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली. डी-मार्ट आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा. संपर्क नंबर 9167 30 75 80, म्हणजेच 9167307580. आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे. डी-मार्ट 25 वर्षांची उज्ज्वल परंपरा असलेलं साडी विक्रीच्या क्षेत्रातील अग्रगण्य आणि विश्वसनीय नाव विठ्ठलदास श्रीकांत सोनी यांचं दीपक साडी. दीपक साडीज आता अवतरतय नव्या रंगात आणि नव्या ढंगात. आपल्या विश्वासास पात्र असलेलं साड्यांचं पनवेलमधील एकमेव एअर कंडिशन शोरूम दीपक साडी. नेट साडी, बनारसी साडी, सिल्क, कॉटन, फॅन्सी साडी, हेवी साड्या, पैठणी, कांजीवरम, वर्क आणि नऊवारी साड्या अतिशय वाजवी दरात मिळण्याचं पनवेलमधील एकमेव ठिकाण दीपक साडी. उत्तम क्वालिटी आणि वाजवी दाम हे आमचं वैशिष्ट्य. गृहिणींच्या पहिल्या पसंतीचं नाव दीपक साडी. तेव्हा आजच आमच्या शोरूमला भेट द्या आणि खात्री करा. आमचा पत्ता दीपक साडीज, कापड बाजार, ओल्ड पनवेल. क्या आप अपनी पुरानी कार या घटिया सर्विस से परेशान हैं या आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा रायगढ़ का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना काइजन हुंडई भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव. हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान हैं, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स. और हाँ, काइजन हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार. आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं. हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए. तो अवश्य आइए रायगढ़ के सबसे बड़े हुंडई कार शोरूम काइजन हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार. आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार काइजन हुंडई से खरीदी हुई कार. हमारा पता है काइजन हुंडई गट नंबर 33, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, कोलखे विलेज के पास, पनवेल. हमारे संपर्क नंबर हैं सेल्स विभाग 02261359999, सर्विस विभाग 02261359000 और हेल्पलाइन नंबर हैं 8898066000. काइजन हुंडई की एक और शाखा महाड़ में भी खुल चुकी है और जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं काइजन हुंडई की और 2 शाखाएं अलीबाग और करजत में. तो अवश्य आइए काइजन हुंडई में.
दीपावली के पावन पर्व पर हर जगह दिवाली पहाड़ जैसे कार्यक्रमों की गूंज सुनाई पड़ती है। इस कार्यक्रमों प्रातः के समय गानों का आयोजन किया जाता है। हाल ही पनवेल और उरण में इस दीपावली के पावन पर्व पर दिवाली पहाड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां दिग्गज कलाकारों ने हाजिरी लगाई। दीपावली के पावन पर्व पर उरण में दिवाली पहाड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल भी उपस्थित थे तथा प्रोफेसर एल बी पाटिल सहित आदि गणमान्य उरण के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तो चलिए हम भी इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हैं। तो वही खारघर में बालाराम पाटिल मित्र मंडल द्वारा दीपावली के पावन पर्व पर सत्य शिवाहुन सुंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस वक्त गायकों ने गाना गाकर उपस्थित गणमान्यों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर शिक्षण और आरोग्य सभापति बालाराम पाटिल, पनवेल पंचायत समिति के पूर्व सभापति प्रमोद भगत, भजन सम्राट महादेव बुआ शाबाजकर, सरपंच, उप सरपंच, ग्रामस्थ बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तो चलिए हम आपको इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाते हैं। वाशी स्थित देर रात दो युवकों ने मिलकर एक युवक को लूटने का प्रयास किया, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया और पहुंच गया सलाखों के पीछे। तो आइए जानते हैं वजह क्या थी। एक नजर खबर पर। वाशी पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने चेन स्नैचिंग के कारगुजारी को अंजाम दिया था। हालांकि आरोपियों को पकड़ने में जागरूक नागरिकों का भी अहम योगदान रहा है। आपको जानकर हैरत होगी कि चेन स्नैचिंग करने वाले अपराधी युवक नशे में चूर थे।
जिसकी वजह से वे दौड़कर बाइक तक नहीं पहुंच पाए। लूट की शिकार बनी सुनीता दुधाणे नामक 61 वर्षीय महिला के चीखने चिल्लाने की वजह से वहां से गुजर रहे लोग इकट्ठा हो गए और चेन स्नैचर को दौड़कर पकड़ लिया गया। उन नागरिकों ने पुलिस को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ कर एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। वही एक आरोपी अभी भी पुलिस के चंगुल से कोसों दूर है, जिसकी तलाश वाशी पुलिस बड़े सरगर्मी से कर रही है। पकड़े गए आरोपी का नाम है अबिद अली हुसैन तथा बाबूराम पाल और फरार आरोपी प्रफुल्ल हरि गायकवाड़ की तलाश अभी पुलिस कर रही है। पकड़े गए आरोपी के विषय में पुलिस अधिकारी का कहना था, 19 तारीख को एक महिला जो दुधानी नाम अपने घर की तरफ जा रही थी, सेक्टर 16 के यहाँ पर मोटरसाइकिल से जो 3 युवक आए थे, उसमें से 2 युवक मोटरसाइकिल की तरफ रुके थे और एक जो प्रमुख युवक जो आरोपी है उसने पैदल आते आते मोबाइल पे बात करने की एक ऐसी जताया और वैसे ही इसमें उसने एक महिला जो कंप्लेंट है उनके गले की चेन उसने जबरन चुरा ली। सर, आरोपी से अब तक कितने माल बरामद हो चुके सर? अभी तो फिलहाल हमने जो दुधानी मैडम का जो चेन था वो बरामद कर लिया है और भी इंक्वायरी चालू है और उसमें से जो भी उनकी जो दूसरा जोड़ीदार विनोद पाल उसको अरेस्ट कर लिया है। कल की रिमांड है और भी हम रिमांड बढ़ा के लेंगे कोर्ट के माध्यम से और आगे इंक्वायरी करेंगे। अब ऐसे में देखना यह होगा कि और कितने मामलों पर से पर्दा उठता है। हमारे प्रतिनिधि गोपाल शाह की रिपोर्ट। चलते चलते नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तेलौली के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया शेतकरी कामगार पक्ष में जाहिर पक्ष प्रवेश। विधायक विवेक पाटिल ने किया स्वागत। दीपावली के पावन पर्व पर उरण और खारघर में दिवाली पहाट कार्यक्रम का आयोजन और चेन स्नैचिंग करने वाले 2 युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय हो या आप सुझाव करना चाहते हो तो हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।